इसके सामने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिनके की तरह उड़ जाएंगे। वो इस बात को भूल गए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें इस गांडे विधानसभा और इस झारखंड में इतनी गहरी गड़ी है कि उनको उखाड़ने की कोशिश करने वाले खत्म हो जाएंगे। आपने ये दिखाया था कि गांडे की जनता को प्रलोभनों से नहीं खरीदा जा सकता है। जब बिशनपुर शिशु सोरेन के साथ अन्याय हुआ, झारखंड की जनता ने प्रतिकार किया। जब हेमंत बाबू को जेल भेजा गया, हम दुगनी ताकत से वापस लौट कर आए। क्या आप गांडे का विधायक नहीं चुन रहे हो, आप मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी चुन रहे हो। माननीय मंत्री आदरणीय सुशील कुमार सोनू जी, यह आभार यात्रा वास्तव में आपके लिए आभार व्यक्त करने की यात्रा है। और मैं खाली 2024 के आम चुनाव में हुई जीत के लिए आपको आभार व्यक्त करने नहीं आया। मैं तो गांडे के उस उपचुनाव में हुई जीत के लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस चुनाव में आपकी जीत की आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यह कहता हूं कि गांडे विधानसभा की इस आंदोलनकारी धरती, जिसमें बसंत पाठक से लेकर हमारे स्वर्गीय साथी सालखन सोरेन के त्याग और बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता है, उस गांडे ने झारखंड राज्य को हमेशा एक नई दिशा दी है। आपने वो नई दिशा दी थी जब उपचुनाव के दौर में हमारी नेता आई थी और हमारे हेमंत बाबू जेल में थे। उस दरमियान आपने साहस के साथ सच के पीठ पर खड़े होने की ताकत दिखाई थी। आपने ये दिखाया था कि गांडे की जनता को प्रलोभनों से नहीं खरीदा जा सकता है। आपने ये दिखाया था कि आपका बेटा हेमंत सोरेन जिस संघर्ष में जेल के अंदर है, गांडे की जनता पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। और आपने इस आम चुनाव में भी यही दिखाया और उन षड्यंत्रकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन लोगों ने यह सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेंगे। वो इस बात को भूल गए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें इस गांडे विधानसभा और इस झारखंड में इतनी गहरी गड़ी है कि उनको उखाड़ने की कोशिश करने वाले खत्म हो जाएंगे। मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई आंच नहीं आने वाली है। हमारा इतिहास बताता है कि जब बिशनपुर शिशु सोरेन के साथ अन्याय हुआ, झारखंड की जनता ने प्रतिकार किया। जब हेमंत बाबू को जेल भेजा गया, हम दुगनी ताकत से वापस लौट कर आए। हमको ये मालूम था कि हर अन्याय का प्रतिकार करने की जो क्षमता झारखंड और खास करके गांडे की जनता की है, इसके सामने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिनके की तरह उड़ जाएंगे। और आपने इसको साबित करके दिखाया। मैं पुनः अपने हृदय तल से आपको इस बात के लिए आभार देता हूं कि मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि आप गांडे का विधायक नहीं चुन रहे हो। आपको भी याद होगा साथियों, मैंने ये बात कही थी कि आप गांडे का विधायक नहीं चुन रहे हो, आप मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी चुन रहे हो। जो प्रत्याशी सिर्फ गांडे का विधायक नहीं होगा, गांडे की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला नेता होगा। और मैंने जो कहा था वो बातें सच हुई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कार्यकाल में गांडे को भी निश्चित रूप से विशिष्ट दर्जा मिलेगा। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। मैं अपनी इतनी ही बातों के साथ एक बार पुनः आपको आभार प्रकट करते हुए, आपके इस निर्णय के लिए आपको सराहते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। और साथ में मैं यह कहता हूं कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपने हेमंत बाबू पर और हेमंत बाबू के मंत्रिमंडल पर भरोसा दिखाया है, आप यकीन जानिए वो भरोसा आपका कायम होगा। पहले भी जनता के लिए बेहतर काम करके हम लोग आए हैं और इन 5 सालों में पिछले 5 साल से भी और बेहतर काम करके जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। इतनी ही बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहे।